दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप एवं कंप्लीट एक फाइल के बारे में। जो बीएड एवं डीएलएड में लेसन प्लान के दरमियान एक प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का एक कंप्लीट फाइल बना करके जमा करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप क्या है। सबसे पहले जो है शाला या विद्यालय का नाम, इसके बाद कक्षा, विषय, आप किस विषय पर क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद है छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम। इसके बाद आता है कि स्वरूप। सबसे पहले शीर्षक, जो टॉपिक होगा, समस्या होगा। इसके बाद है योजना निर्माण की पृष्ठभूमि। अनुसंधान का उद्देश्य, आप जो है क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं क्लास 6 के बच्चों के ऊपर या 7th के बच्चों के ऊपर, तो वह बच्चा में आप कौन से समस्या को लेकर के, टॉपिक को लेकर के उसका आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो यही उद्देश्य होगा। जैसे मान लीजिए भाषा में जो है उच्चारण दोष है, तो ये समस्या हुआ और आपका उद्देश्य है कि क्रियात्मक अनुसंधान करके उस दोष को दूर करना। इसके बाद अनुसंधान का स्वरूप, न्यायादर्श की सीमा। न्यायादर्श की सीमा में आ जाएगा जो सैंपलिंग होगा कि आप कक्षा 6 के कुछ बच्चों को उसमें से सैंपलिंग करेंगे, यानी कि 100 बच्चों में से आप 10 बच्चों का चयन करेंगे। सैंपल के रूप में आपका सीमांकन हो गया कि आप कक्षा 6 के सिर्फ 10 बच्चों के ऊपर ही क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं जिसमें दोष है। समस्या किसी भी प्रकार का हो सकता है। चलिए, प्रदत्तों का संकलन, इसके बाद विश्लेषण विधि, मूल्यांकन, इसके बाद अंत में निष्कर्ष आएगा। इस तरह से आपका जो है एक्शन रिसर्च का जो है ये स्टेप हुआ। प्रारूप क्रियात्मक अनुसंधान का ये 7-8 जो है स्टेप फॉलो करके आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये कंप्लीट फाइल के बारे में, कि आपको किस प्रकार से एक क्रियात्मक अनुसंधान का कंप्लीट फाइल बनाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए कंप्लीट जो है क्रियात्मक अनुसंधान का जो है फाइल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। और ये डायरेक्ट हम कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट फाइल पर आ गए हैं, लेकिन आपको जो है फ्रंट पेज बना लेना है एक सुंदर सा, जिसमें जो है वेरिएशन कलर फूल आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने में लगेगा। इसके बाद उसके अंदर जो है 4-5 पेज या 6 पेज, जितने पेज का आप संभव हो सके, आप जो है क्रियात्मक अनुसंधान का ये जो है फाइल बना करके और फिर कवर लगा करके जमा करेंगे। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा हमने छोड़ दिया है कि आप जो है क्लास 6 या 7th या फिर जो है 9th-10th किसी भी कक्षा को लेकर के आप जो है क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। इसके बाद विषय, इसमें इतिहास आप भर लीजिएगा। ये जो है हमने इतिहास विषय के ऊपर जो है क्रियात्मक अनुसंधान का ये प्रोजेक्ट फाइल बनाया है। समस्या जो है आगे आपका हम क्लियर कर देंगे, इसमें नहीं दिया है। इसके बाद अनुसंधानकर्ता का नाम, आप जो है जो आपका नाम होगा वही भरेंगे। इसके बाद आइए समस्या का चयन में है कि शिक्षण प्रशिक्षण सत्र 2018-2020 में प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में प्रशिक्षुओं को क्रियात्मक अनुसंधान करने को कहा गया। मुख्य समस्या था कि छात्रों का गृह कार्य करके न लाना प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक हो गया कि छात्रों को गृह कार्य करके लाने हेतु प्रेरित एवं प्रयास किए जाए। तो ये हो गया समस्या। जैसे कुछ छात्र मान लीजिए किसी भी क्लास का हो,
तो वह गृह कार्य करके नहीं लाता है। तो क्यों नहीं लाता है, तो उसका हम रिसर्च करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च उसके ऊपर करेंगे, तो उसमें से निकल करके आएगा। और ये टॉपिक हुआ कि कुछ छात्रों का जो है क्रियात्मक गृह कार्य करके न लाना। विषय इसमें इतिहास है। आप अपने जिस विषय पर करेंगे, जिस विषय पर जो है वह गृह कार्य करके छात्र नहीं लाता है, तो उस पर एक्शन रिसर्च करेंगे और इस तरह से आपका कंप्लीट फाइल जो है तैयार करने में मदद मिलेगा। इसके बाद अनुसंधान का उद्देश्य में देखिए, जो सेकेंड स्टेप है अनुसंधान का उद्देश्य, तो इसमें बालकों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना। यानी कि उद्देश्य क्या है कि बालकों को गृह कार्य का क्या महत्व है उससे अवगत कराना। इसके बाद बालकों में गृह कार्य करके लाने की आदत विकसित करना, कि क्यों नहीं जो है उसका आदत डालेंगे तो अपने आप जो है धीरे धीरे बालक गृह कार्य करके लाने लगेगा। तो वह विकसित करेंगे, उसके लिए आप जो है मेथड अपनाएंगे जो किस प्रकार से उनको प्रेरित करें। इसके बाद बालकों में स्वाध्याय करने की भावना जागृत करना, जो अपने आप से वह अध्ययन करें घर पे, तभी वह गृह कार्य करके ला सकता है। नहीं तो विद्यालय में तो टीचर होते हैं, लेकिन वहाँ तो टीचर नहीं है, सो अपने आप से जो है अध्ययन करना पड़ता है और उसका हल निकालना पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट है छात्रों में शिक्षण को प्रभावी बनाना। इसके बाद विद्यालय कार्यों के प्रति छात्रों के अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना। क्या होता है कि अभिभावक भी जो कॉन्शस होते हैं अपने बच्चों को जो है टाइम पर जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बिठाते हैं कि तुम्हारा अभी टाइम है पढ़ने का, होमवर्क कर लो। तो इस तरह से जो है छात्रों के जो अभिभावक है उनको भी जो है ध्यान आकर्षित करना ये टीचर का काम होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है विद्यालय के लिए समस्या का महत्व। विद्यालय के लिए जो है समस्या का क्या महत्व है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षक छात्रों के गृह कार्य की जांच करके ही यह पता लगा सकते हैं कि छात्रों का शिक्षण में कितनी रुचि है या ली है, छात्र पढ़ाए गए विषय वस्तु को किस सीमा तक समझ पाए हैं। इससे शिक्षक स्वयं व अपनी सीमाओं से परिचित हो जाता है। थर्ड स्टेप विद्यालय के लिए समस्या का महत्व। इसके बाद नेक्स्ट है समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र में समस्या का संबंध विद्यालय के इतिहास विषय की माध्यमिक कक्षाओं से है, यानी कि 9 और 10th से। 9वीं और कक्षा 10वीं को माध्यमिक कहा जाता है। तो इसमें जो है आप 9 को लेंगे या 10th को, तो उस क्लास का आप जो है सीमा क्षेत्र हो गया कि सिर्फ आप क्लास 9 के बच्चों या 9th के बच्चों के ऊपर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। इसके बाद है स्टेप 5वां समस्या का विशिष्ट क्षेत्र सीमांकन। सीमांकन में क्या होगा कि मान लीजिए हमने किसी विद्यालय का नाम दे दिया है, आप अपने अनुसार विद्यालय का नाम दे देंगे। आप जिस विद्यालय में जो है लेसन प्लान कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम देंगे। यहाँ हमने दिया है राजकीय मध्य विद्यालय वसेठ। स्कूल के कक्षा 8 के यानी 8वीं के छात्रों द्वारा अधिकांशतः गृह कार्य करके न लाना। छात्र जो है अधिकांश छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, तो इसके ऊपर हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, तो ये दे दिए हैं। इसके बाद है समस्या के नेक्स्ट जो है छठा स्टेप जो है समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण। छात्रों द्वारा गृह कार्य न करके लाने पर मैंने उनसे कारणों को जाना कि किन किन कारणों से छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है। तो पहले हम जानेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे
तो यही है। तथा अभिभावकों से भी पूछताछ की, उनके अभिभावक से भी पता लगाएंगे पूछ करके कि छात्र जो पढ़ाई के समय में या सुबह जो उनका पढ़ाई का समय होता है तो क्या पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है, या कितने समय तक पढ़ता है, ये सब आप जो है पूछताछ करके अभिभावक से कारणों को जान सकते हैं। तथा छात्रों का उत्तर पुस्तिकाओं को देखा तथा छात्रों से बातचीत किया जिससे निम्नलिखित कारण सामने आए। अब कारण को हम लेते हैं। पहला होगा कि गृह कार्य करने की रुचि न होगी। सबसे पहले क्या है कि छात्रों को गृह कार्य करने की जो है रुचि नहीं होंगी। सेकेंड जो है आपका शिक्षक द्वारा समय पर गृह कार्य न जांचा जाना। यदि आप रोज़ का रोज़ गृह कार्य जो होमवर्क करके बच्चे लाते हैं उनका रोज़ आप जांचेंगे और उसके अनुसार उनकी कमियों को बताएंगे या गलतियों को बताएंगे तो ज़रूर जो है छात्र रोज़ गृह कार्य करके लाएंगे। यदि आप एक दिन 2 दिन छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो है छात्र जो है गृह कार्य करके लाना बंद कर देते हैं कि सर तो जो है चेक नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है उनका आदत धीरे धीरे जो है गृह कार्य करके न लाने का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है छात्रों का घर व घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना। कई अभिभावक गार्जियन ऐसे होते हैं कि छात्रों को पढ़ाई के वक्त में जो है अपने साथ गृह कार्य या किसी कार्य में लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि व्यस्तता के कारण वह गृह कार्य नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट है गृह कार्य का छात्रों के स्तरानुकूल न होना। क्या होता है कि छात्र से जो है जो छात्र जैसे 9th का है और उसके स्तर के अनुकूल आप गृह कार्य नहीं देंगे तो उसे कठिनाई होगी या जिससे वह गृह कार्य नहीं जो है बना करके लाएंगे या करके लाएगा। तो ये भी एक जो है स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है टीचर को जिस स्तर का जो है छात्र है उसके अनुसार ही उनको गृह कार्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट है गृह कार्य अधिक मात्रा में दिया जाना। कई बार क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप गृह कार्य बच्चों को दे देते हैं तो वह जो है कुछ बना करके लाते हैं बाकी छोड़ देते हैं। इस तरह से जो है कि अधिक मात्रा में गृह कार्य बच्चों को न दे, जितना वह करके लाए उतना ही आप देंगे तो बच्चे करके लाएंगे। इसके बाद है खेल कूद में अधिक रुचि लेना। कई बच्चे जो है पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में रुचि लेते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट स्टेप जो है कल्पना हाइपोथेसिस में है यदि छात्रों को सीमित मात्रा में स्तरानुकूल गृह कार्य दिया जाए। नेक्स्ट सेकेंड अभिभावकों को इस संदर्भ में सूचित किया जाए कि वे बच्चों पर समुचित ध्यान दें। और तीसरा है उपकल्पना हाइपोथेसिस अध्यापक स्वयं कर्तव्यनिष्ठ हो। यदि आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो ज़रूर ही बच्चे आपका जो अनुकरण करेंगे और अनुकरण करके जो है वह कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रयास करेंगे, समय पर गृह कार्य करेंगे, समय पर पढ़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो यही है कि एक आइडियल टीचर का जो है अपने बच्चों में भी वह गुण विकसित करें। इसके बाद है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। छात्रों में गृह कार्य न करके लाने के कारणों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात हो जाता है कि चिन्हित कारणों को दूर कर दिया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। मूल्यांकन करने के बाद पता चला कि कुछ कारण होते हैं जिसके कारण बच्चे जो है गृह कार्य करके नहीं लाते हैं। तो इन कारणों को दूर करने का यदि अध्यापक प्रयास करेंगे तो बच्चे गृह कार्य करके लाएंगे। इसके बाद अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। जो छात्राध्यापक होते हैं अनुसंधानकर्ता उसकी टिप्पणी कुछ होते हैं तो वह आप अपने अनुसार लिख लेंगे। छात्र गृह कार्य करके ला रहे हैं या नहीं इसका पता उनकी नोटबुक देखकर लगा सकते हैं। गृह कार्य के विषय में छात्रों तथा अभिभावकों से बातचीत की जा सकती है। तो यह जो है इस तरह से आपका जो एक कंप्लीट जो है हमने प्रोजेक्ट क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट फाइल के बारे में इस विषय में हम जो है इस वीडियो में चर्चा किए। यदि आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये 8 से है, इससे पहले हमने 2-3 क्रियात्मक अनुसंधान का जो है वीडियो अपलोड किए हैं और कई छात्र इससे जो है मदद पा रहे हैं इस वीडियो को देख करके। तो आप यदि साइंस से हैं, इससे पहले हमने साइंस का जो है 1-2 क्रियात्मक अनुसंधान का प्रोजेक्ट फाइल अपलोड किया था, तो आप देख लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।